गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है आपका 24 अगस्त और दिन जो है सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूँ केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री भाव कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, जानकारी देते हैं जी जो आज यहाँ पे कितना गाड़ी पहुंचा है और नीचे ऊपर का मिला करके टोटल कितना है। तो सबसे पहले आवक का बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सीधी गाड़ी जो है खड़ी में तो वो टोटल है जी मतलब 16-17 और 1-2 का बैलेंस है। मतलब नीचे ऊपर अगर मिला लिया जाए तो 18 से 19 का आंकड़ा निकल सकता है दोस्तों। और कल से कम है जी माल, मतलब डेली 2-3 दिन से देखा जाए ज़्यादा करके तो कम नहीं हो रहा है, 1-1 2-2 गाड़ी करके कम हो रहा है जी। 2-3 दिन के मुकाबले जो है सीधा पहले आज से 3 दिन पहले 20-21 गाड़ियों का 22 गाड़ियों का रेशियो आ रहा था। आज जो है दोस्तों 19 गाड़ियों तक का रेशियो आ रहा है। तो सीधा मतलब समझ लीजिए 3 गाड़ी के आसपास कम हो चुका है, 2-3 गाड़ियों के आसपास। और दोस्तों भाव की अगर बात करें तो भाव जो है दोस्तों कल वाला ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ग्राहक की ओके बिक्री टाइम के अकॉर्डिंग ओके है दोस्तों। और दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है, सोमवार का दिन होता है, सोमवार के आमतौर पे भी ऐसा देखने को मिलता है जब चढ़ते हुए रेट में बाजार जब प्रोडक्शन मार्केट खुलता है 10 बजे तो बाजार अप डाउन भी होता है जी। बाजार वहाँ पे जिस तरह से करवट लेता है उस तरह से यहाँ पे भी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, ग्राहक भी जो है उसी हिसाब से कदम भी उठाता है दोस्तों। तो जिस हिसाब से यहाँ पे रश बनता है उस हिसाब से यहाँ पे भी ऑटोमेटिक रेट खिंच जाता है, रेट टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आप सबसे पहले प्रोडक्शन मार्केट का। तो प्रोडक्शन मार्केट एमपी का रिपोर्ट आ चुका है जी। तो एमपी आज अभी तक जो है फिलहाल जो भी रिपोर्ट आया है वो इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में जो है फिलहाल 60 से लेकर के 65,000 कट्टों का आवक है। और वहीं अगर बात करें रतलाम मंडी का तो रतलाम मंडी में जो है 550 ट्रॉली का अभी तक आवक है जी। और बात करते हैं शाहजहाँपुर का तो शाहजहाँपुर का 2500 कट्टों का जो है 25,000 कट्टों का जो है आवक है जी वहाँ का। और बात करते हैं दोस्तों भाव का, तो एक बार आपको पूरा मार्केट दिखाते हैं और साथ ही साथ भाव का भी जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पूना बेल्ट से ही बात करते हैं। पूना बेल्ट का जो इस समय प्याज बिक रहा है जी, सबसे पहले जो है गोल्टा का बात करते हैं दोस्तों। गोल्टी जो प्याज है वो समझ लीजिए 25 रुपये से लेकर के 28-29 रुपये का, जैसा रंग रूप जैसा क्वालिटी उस तरह का भाव हो जी। और बहुत बढ़िया अगर हो जाएगा तो 29 से 30 बिक सकता है गोल्टी में भी, अगर थोड़ा सा उससे ऊपर का अगर साइज हुआ तो। और अगर बात करते हैं गोल्टा का तो गोल्टा का आप बाजार समझ लो जी, कलर पत्ती इन सब के अकॉर्डिंग 30 रुपये से लेकर के 34-35 रुपये बढ़िया माल, और उसमें भी कलर ग्रेडिंग के हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से है जी। और अब बात करते हैं प्याज का, जनरल प्याज में भी दोस्तों उसमें भी रंग रूप पत्ती, सिंगल पत्ती है, सिंगल पत्ती में प्याज में मजबूती कैसा है, ये सारा चीज़ देखा जाता है दोस्तों। तो आप समझ लीजिए 35-36 रुपये से लेकर के आप 42 रुपये तक का, वैसे 35-36 में बहुत ही कम है दोस्तों, और वो समझ लीजिए 33-38 रुपये से लेकर के 35-36 नहीं 33-38 रुपये से लेकर के 42 रुपये जनरल क्वालिटी के अनुसार, ठीक है दोस्तों। और बात करते हैं सुपर का, तो सुपर जो निकलेगा दोस्तों रेट उसका निकलेगा जी 43 रुपये से लेकर के आपका 45 के बीच में। और जो 44 और 45 का रेट होगा दोस्तों, वैसा माल जो है यहाँ पे दिल्ली केशवपुर मंडी में अभी तक देखने को फिलहाल नहीं मिला है। अगर किसी के पास अगर होगा उस तरह का माल सुपर वीआईपी वाला तो बिक जाएगा दोस्तों कोई लोट, हाँ, लेकिन वो बहुत नामात्र आ रहा है, कभी कभार देखने को मिलता है या कभी कभार सुनने को मिलता है। अभी तक जो है 42 रुपये तक का रिपोर्ट सुनने में मिला है जो आमतौर पर अभी चल रहा है जी। अगर किसी के पास उससे अच्छा हुआ तो 43, उससे अच्छा हुआ तो 44, और बहुत ही ऑर्डिनरी जो वीआईपी तो 45 बिक सकता है। अभी फिलहाल वैसा कोई रेट सुनने को नहीं मिला। फिलहाल जो है जो बाजार सुनने में आ रहा है 42 रुपये तक का आवाज़ लग रहा है, किसी के पास होगा तो 43 रुपये तक का आवाज़ लगेगा जी। अब बात करते हैं चोपड़ा का दोस्तों, पूना का। तो पूना का चोपड़ा का आप रेट समझ लो दोस्तों, उसमें भी क्वालिटी जी। चोपड़ा का मैं आपको पूना का ही नहीं बताऊंगा, आपको ऑल ओवर बता देता हूँ। चोपड़ा का दोस्तों 25 रुपये से लेकर के आप 32, 33, 34 रुपये तक का समझ करके चल सकते हैं। क्वालिटी के अनुसार ड्राई कैसा है, साइज कैसा है,
पत्ती उसमें जो है किस तरह का है जी, वो भी डिपेंड कर जाता है चोपड़े में भी। तो दोस्तों चोपड़ा का बाजार जो है आपको 25 रुपए से लेकर के आप समझ लीजिए 34 रुपए, और बहुत ही बढ़िया चोपड़ा हो जाएगा किसी के पास साइज में और देखने में अच्छा हो जाएगा तो 35 भी कोई लगा दे सकता है जी भाव। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका राजस्थान का। तो राजस्थान का बाजार जो यहाँ पे है 35 रुपए से लेकर के 37-38 रुपए का है जी, दिल्ली के अशोकपुर मंडी में। कल वाला ही तकरीबन बाजार है राजस्थान का भी। और अब बात करते हैं दोस्तों एमपी और नासिक बेल्ट का। तो सबसे पहले आपको एमपी का बाजार बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि कल वाला ही बाजार है तो कल जैसा ही रेट है जी। और दोस्तों ये वाली जो गाड़ी देख रहे हैं ये नासिक बेल्ट का है जी, और इसका जो बाजार है ये 38 रुपए से लेकर के 40 रुपए का चला है दोस्तों। 38 रुपए से लेकर के 40 रुपए का क्वालिटी के अनुसार। अगर इसमें भी अगर थोड़ा नरम गरम क्वालिटी होगा तो 37 रुपए भी होगा, और अगर सुपर भी क्वालिटी होगा तो 1 आध रुपए बढ़ भी जाएगा जी। सुपर क्वालिटी का कहते नहीं है जो कोई डेफिनेशन नहीं है जी, सुपर का कोई डेफिनेशन नहीं है, सुपर का कोई भाव नहीं है, क्योंकि सुपर जो है दोस्तों वो लिमिट में आ रहा है। तो आप इसका जनरल जो भाव है दोस्तों, जो आपका नासिक बेल्ट है उसका आप समझ लीजिए 37-38 से लेकर के आपका 40 रुपए का, और 40 से ऊपर जिस तरह का क्वालिटी उस तरह का भाव, क्योंकि अच्छे क्वालिटी का कोई डेफिनेशन कोई भाव नहीं है। और जिस हिसाब से ग्राहकी लग जाए, जिस हिसाब से क्वालिटी आ जाए, उस हिसाब से भाव लग जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं आपका एमपी का। तो एमपी का भी जो है तकरीबन सेम बाजार है जो नासिक का है। 98 रुपए क्वालिटी के अनुसार। कई बार ऐसा होता है दोस्तों यहाँ पे दिल्ली के अशोकपुर मंडी में, जैसे उसमें भी कई बेल्ट का आता है, रतलाम का आता है, आपका इंदौर का आता है, और आपका शाजापुर मंडी से आता है। तो अलग अलग एरिया का अलग अलग क्वालिटी आता है। उस क्वालिटी के हिसाब से कई बार पूना के टक्कर का भी माल आता है, कई बार नासिक के टक्कर का माल आता है। और तकरीबन जो है आपका नासिक और एमपी का रेट सिमिलर है, तो आप सेम मान करके चले। और अगर उसमें अगर सुपर क्वालिटी आएगा तो मैंने बताया सुपर का कोई डेफिनेशन नहीं है। बाकी आप जो है 37 रुपए से लेकर के आप समझ के चलो जी 40 रुपए का क्वालिटी के अनुसार। और एमपी में अगर उसमें अगर थोड़ा सा और नरमाहट होगा तो नरम भी होगा जी। और बात करते हैं गोल्टी गोल्टा का। तो गोल्टी गोल्टा का आपको बता ही दिया दोस्तों, जो 30 रुपए से लेकर 25 रुपए से लेकर के, और आप समझ लो जी आपका गोल्टा भी इसमें आ जाएगा 32-33 रुपए तक नासिक और आपका एमपी का। और उससे 1 रुपए 2 रुपए महंगा बिकता है जी जो गोल्टा है पूना बेल्ट का। और चोपड़ा का तो सिमिलर सा बता ही दिया दोस्तों, आप 25 रुपए से लेकर के आप 33-34 रुपए तक का इसमें तीनों बेल्ट का आ जाएगा तो तकरीबन। और दोस्तों इसमें कुछ मिस्टेक हुआ हो, कहीं मिसमैच हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। दोस्तों आज जो भी एमपी में आवक बढ़ा है जी, थोड़ा बहुत बढ़ना ही कहेंगे, मतलब 50,000 40,000 से जब प्लस पहुंच जाता है तो उसको थोड़ा बहुत बढ़ना ही कह सकते हैं दोस्तों वहाँ पे एमपी में, इंदौर मंडी में। तो दोस्तों देखिए जी, इस समय पूरे भारत का ही बात करेंगे दोस्तों। पूरे भारत में अगर कहीं किसी भी प्याज स्टॉकिस्ट या हमारे किसान भाई का नज़र है तो वो एमपी के आवक पे है दोस्तों। जो एमपी आवक किस तरह का रखता है, बढ़ाता है, घटाता है, कंट्रोल में रखता है, तो दोस्तों सब चीज़ जो है इस समय एमपी वाले किसान भाइयों के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। जो किस तरह का मार्केटों से रेट लेना है, किस तरह को मार्केट को चलाना है, सारा कुछ इस समय टोटली जो है हमारे एमपी वाले किसान भाइयों के ऊपर डिपेंड है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे एमपी वाले किसान भाइयों से, जो देखो जी कहीं कंफ्यूजन होता है तो सभी किसान भाइयों से जो आपके से कांटेक्ट में है, आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे विचार कीजिए, या हमारे आड़ती भाई जिनसे आप जुड़े हुए हैं या हमारे व्यापारी भाई जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनसे सलाह ज़रूर कीजिए आवकों को निकालते टाइम, जिससे जो है मार्केट का माहौल का पता चलेगा और उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बाकी आप अपने अनुसार काम करते रहें और कमेंटों के माध्यम से दोस्तों जानकारी भी देते रहें। और सारा कुछ जो है इस समय दोस्तों समझदार सारे हमारे भाई हैं और अपने अनुसार काम करेंगे और कर भी रहे हैं। और दोस्तों उसके साथ साथ जो है कमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम हम लोगों को भी जानकारी देते रहें, जिससे हम लोगों भी जो है मार्केट से अवगत होते रहें
और आप लोगों के लोकल से लोकल एरिया का जानकारी मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी एमपी वाले किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो मार्केटों को जो है सूझबूझ से समझदारी से चलाते रहें और भाव का आनंद लेते रहें।